जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञानी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, ये 7 अनुभव बताते हैं आपके शरीर में आपकी कुल देवी बैठी है, कैसे उससे बात करें। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 7 ऐसे अनुभव बताने जा रही हूँ जो आपके शरीर में तब पैदा होते हैं जब आपके शरीर में आपके घर की कुल देवी बैठी होती है। अब देखिए, कोई कहता है मेरे घर की माँ काली है कुल देवी, कोई कहता है मेरे घर की कुल देवी माता दुर्गा है। सबके घर की कुल देवी अलग अलग होती हैं, ठीक है। किसी की माँ काली होती है, किसी की फूला माता होती है, किसी की मसानी माता होती है, किसी की कामाख्या माता होती है। तो सबके घर की कुल देवी जो होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको वीडियो में 7 संकेत बताऊंगी, इन संकेतों से आप स्वयं ये समझ सकते हैं कि आपके शरीर में आपकी कुल देवी बैठी है या नहीं बैठी। अब चाहे आप अपनी कुल देवी को अपने शरीर में बुलाना चाहो, सवारी रूप में बुलाना चाहो, कैसे भी उनसे बात करना चाहो, वो आपके ऊपर है। लेकिन जब आपके घर की कुल देवी आपके शरीर में बैठ जाती है तो आपको अंदरूनी कुछ इस तरह के अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। और जब भी ये अनुभव आपको हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से ये समझ पाएंगे कि आपके शरीर में आपके घर की कुल देवी बैठी है, तभी आपके शरीर में इस तरह के अनुभव पैदा हो रहे हैं। आप इन अनुभव को कभी गलत मत समझना। अगर ये अनुभव आपके साथ होंगे तो समझ लेना आपके घर की कुल देवी आपके शरीर में बैठी है। तो चलिए भक्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी, एक एक करके सभी अनुभव के बारे में बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब देखिए, मैं पहला आपको अनुभव बता रही हूँ जो आपको आपके शरीर में देखने को मिलेगा। बात करेंगे पहले अनुभव की। पहला अनुभव ये है कि जब आप पूजा पाठ कर रहे हो, मंत्र जाप करते हो अपने घर में, या हवन करते हो, या माता के व्रत रखते हो, तो अंदरूनी आपके जो नाक है, नाक में से पानी बहना शुरू हो जाता है। जुखाम सा आपको महसूस होता है और आप जुखाम के लिए दवाई भी खाते हो, लेकिन फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ रहा फ़र्क? क्योंकि ये शक्ति के अनुभव है। शक्ति के अनुभव को कोई दवाई गोली नहीं ठीक करती, ना कोई डॉक्टर ठीक कर सकता। ये शक्ति के अनुभव होते हैं। कभी आपको महसूस हो, कभी भी पूजा कर रहे हो, आपको अचानक से जुखाम हो जाए या नाक में से पानी बहना शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए आपके शरीर में आपके घर की कुल देवी की शक्ति बैठी है, तभी आपको इस तरह का अनुभव होएगा। दूसरा अनुभव आपको ये होएगा, जो आपके दोनों घुटने हैं पैरों के, आपको अपने घुटनों में दर्द देखने को मिलेगा, ठीक है। कभी भी जैसे हल्का फुल्की लचक सी महसूस होएगी, तो ऐसा कभी भी आपके साथ हो तो समझ लो आपके शरीर में आपकी कुल देवी बैठी है। तीसरा अनुभव आपको ये होएगा, जो आपके हाथों के दोनों कंधे हैं, दोनों कंधों में आपको दर्द देखने को मिलेगा। ऐसे लगेगा जैसे आपने कितना भारी सामान उठा रखा है, पहाड़ उठा रखा है, जिससे आपको दोनों कंधों में दर्द देखने को मिल रहा है और ऐसे लग रही थकान सी महसूस। तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में आपके घर की कुल देवी बैठी है। जब कुल देवी हमारे शरीर में बैठ जाती है, चाहे हमारी कुल देवी कोई भी हो, जब वो हमारे शरीर में बैठ जाएगी तो हमें इस तरह के ही अनुभव शरीर में होंगे। मेरे घर की कुल देवी स्वयं काली माता है, और आपके घर की कुल देवी कौन है आप कमेंट में ज़रूर बताना। चौथा अनुभव आपको ये देखने को मिलेगा, जब शरीर में आपके देवी शक्ति बैठ जाएगी, अचानक से आपके पेट की तरफ, जो आपका आगे का पेट है ना, ये पेट से लेके नीचे तक आपको दर्द देखने को मिलेगा। अगर दर्द ना हो तो कभी कभी ऐसी चुभन सी महसूस होएगी, जैसे कोई चींटी सी काटी है या कुछ काटा है, इस तरीके से आपको कभी कभी महसूस होएगा। चाहे पूजा कर रहे हो, जाप कर रहे हो, हवन कर रहे हो, तो आप इस चीज़ों को गलत वे में मत लेना, क्योंकि ये चीज़ें गलत है ही नहीं। ये देवी शक्ति जब शरीर में बैठती है तब आपके साथ ये अनुभव होते हैं। अगर आपके शरीर में देवी शक्ति बैठ गई होगी तो आपके साथ यही अनुभव होंगे। और पांचवा अनुभव आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे कि रात्रि में आप सो रहे हो तो अचानक से आपको उल्टी का मन होएगा, ठीक है। उल्टी आने की मतलब अंदर से ऐसे होएगा जैसे आपको बहुत तेज़ उल्टी आएगी और आप थोड़ी देर के लिए उड़ जाएंगे।
पेट पे हाथ लगा के मलेंगे उसे, उसके बाद फिर आप अपने आप ही ठीक हो जाएगा। कोई उल्टी नहीं आएगी आपको। कभी कभी रात्रि में ऐसा आपके साथ होता होगा, आप नोट कीजिएगा। कभी भी अगर आपके साथ ऐसा हो तो समझ लीजिए आपके शरीर में आपके घर की कुल देवी बैठी है। उसी कुल देवी की वजह से आपको ये अनुभव शरीर में देखने को मिलेंगे। और छठवां अनुभव आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे रात में आप सोते हो तो आपको सीने की तरफ ऐसे लगेगा भारी भारी पंसा, जैसे कोई आपके सीने पे बैठा है। कुछ मतलब ऐसी भारी चीज़ आपके सीने पे मतलब रखी हुई है। इस तरीके से ये अनुभव आपको महसूस होगा। तो समझ लीजिए आपके शरीर में आपके घर की कुल देवी बैठी है और वही कुल देवी आपको इस तरह के अनुभव कराएगी। और ये अनुभव मैं ये नहीं कहती कि हर भक्त को होंगे, यह अनुभव केवल उसको होंगे जिसके शरीर में देवी शक्ति बैठी होगी। जिसके घर की देवी शक्ति कोई भी हो कुल देवी, अगर वो आपके शरीर में बैठी होगी ना, अगर आप उसकी सच्चे मन से श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं तो आपको यही अनुभव देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपके शरीर में नहीं होगी तो ये अनुभव आपको कभी भी नहीं होंगे। सातवां अनुभव आपको ये देखने को मिलेगा, जब रात्रि में आप सोओगे या मान लीजिए सब सोते सोते ही आपको सपने में झटके लगने शुरू हो जाएंगे। एकदम से झटका लगा, आप उठ गए, फिर आप टाइम देखेंगे घड़ी में 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। आधी मतलब आधी रात में आपकी नींद खुलना ये कोई आम बात नहीं है। जिसके शरीर में शक्तियाँ बैठी होती है उसी की आधी रात में अधिकतर करके आँख खुलती है। और ये जो मैंने आपको 7 अनुभव बताए हैं, अगर आपके साथ कभी भी हो तो आप इस वीडियो से ये समझ पाएंगे कि आपके शरीर में आपके घर की कुल देवी बैठी है। और मैं सभी भक्तों को कहना चाहूँगी, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना, ताकि इस चीज़ की जानकारी हर एक भक्त को पता चल पाए, सभी भक्त इस चीज़ की जानकारी प्राप्त कर पाए। तो चलिए अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामनाएं पूरी करें, खुश रहे आप और आपका परिवार। जय माता दी।